ऐसे 3 स्टार्टअप्स रन करके इमेज क्या रही, मतलब ओके, सो द बिगेस्ट मिथ for starting a startup in college. Hello everyone, today we have Tanmay with us, one of my friends who have tried different things out in his college life, and I'm very inspired by him, so I thought why should not it share with you. So let's meet him. तो एक बार मुझे तो बताइए, एक बार तो इन लोगों को इंट्रोड्यूस कर दे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई से कि जितना भी ऐसा इंट्रोडक्शन दिया है वो हमेशा दूसरे साइड से ऐसा बेटर दिखता है। सेड ना कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। सो आई विल टेल यू कि कैसे सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही मैं कॉलेज में आया था, मैं पहले से कंटेंट मार्केटिंग में था, वीडियो एडिटिंग वगैरह में था। तो मुझे था कि हाँ, आई डू फ्रीलांस कॉलेज के साथ साथ। तो जस्ट इन ऑर्डर टू मैनेज ऑल माई फ्रीलांसिंग गिग्स एंड ऑल दिस थिंग्स, मैंने उसको एक प्रोफेशनल वे पे ले जाने का सोचा कि मैं पर्सनली किसी को पिच करता हूँ तो दे आर नॉट सो इम्प्रेस्ड। बट अगर मैं उसको एज एन एजेंसी पिच करूंगा कि वी हैव अ टीम ऑफ मेंबर जो कर सकते हैं मेरे साथ, मेरे कुछ नेटवर्क है जो साथ में काम करते हैं, तो हमने उसी को बस एक फॉर्मलाइज्ड वे में करने के लिए एक वेबसाइट बना दिया इंडी गीक्स के नाम से। सो इट वाज नॉट लाइक अ स्टार्टअप, जो कि मेरे बैच में बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि इट्स अ स्टार्टअप, बट आई पर्सनली डोंट कंसीडर इट एज एन स्टार्टअप, क्योंकि ग्राउंडेड स्टार्टअप गाय। मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट सा थिंग है। तो फर्स्ट वाज दिस, सेकंड वाज केस बस। तो जैसे ही हम सेकंड ईयर में आ रहे थे, तो देखना प्रोग्रेशन जैसा चल रहा है कि फर्स्ट ईयर में ये, सेकंड ईयर मेरे में में ये, ये थर्ड थर्ड ईयर ईयर में में ये, वो। पर थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है वो कि स्टार्टअप जैसे नहीं देख रहा मैं उसको। तो सेकंड ईयर में जब हम केस कॉम्पिटिशन्स कर रहे थे बहुत सारे, तो देयर वर फ्यू फ्रेंड्स जो बहुत एक्सेल कर चुके थे केस कॉम्पिटिशन्स में बेस्ड ऑन देयर फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस। पर जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था कि हाउ डू यू क्रिएट पीपीटीज, क्या फ्रेमवर्क्स वगैरह अप्लाई करने होते हैं। और जब मैं इंटरनेट पे गया तो मुझे वैसा गाइडेंस मिला भी नहीं, क्योंकि अभी उस फील्ड को किसी ने टैप इन किया नहीं है, किसी ना किसी क्रिएटर ने, ना किसी स्टार्टअप ने। सो मुझे वो कमी दिखी कि वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन दिस फील्ड। सो जब कुछ क्विज कॉम्पिटिशन करने के बाद हमने शायद कुछ जीते, कुछ लर्निंग्स हमारी थी, तो उसके बेसिस पे वी थॉट ऑफ एक वेबसाइट जैसा बना देते हैं जहाँ पे फ्री रिसोर्सेज मिल सकते हैं। तो लेट्स से कोई नया स्टूडेंट आ रहा है, वो केस कॉम्पिटिशन के बारे में सर्च कर रहा है, हाँ। तो उसको मिल जाएगा। तो सेकंड वाज दिस केस बस। मैं और मेरे साथ दो पार्टनर्स हैं मेरे, प्रियांशु और सिद्धार्थ, जो कि आई फील उनका केस कॉम्पिटिशन वाला गेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हमने साथ में स्टार्ट किया था। तो अभी वो सिर्फ एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री रिसोर्सेज मिल जाते हैं। हाँ, तो बट दैट्स दे व्हाई आई वर्कड ऑल्सो ऑन इट। मतलब उन लोगों ने कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी टारगेट करने की कोशिश करी थी, तुमने शायद सेमिनार्स वगैरह कुछ कंडक्ट भी किया यस, था। स्टार्टिंग में वही होता है ना कि जब आप प्लान करते हो तो बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें होती है कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। सो स्टार्टिंग में हमारा ऐसा था, अपार्ट फ्रॉम जस्ट फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट, हम उसको एक कम्युनिटी जैसा बनाना चाह रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और जब व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम टीयर 1 टीयर 2 कॉलेजेस ऑफ इंडिया, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टैप इनटू स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज एंड गेट देयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एंड डू इट लाइक अ स्टूडेंट बेस्ड कंसल्टेंसी। तो वो हमारे प्लान में था, बट वैसे ही थर्ड ईयर तक आते आते सबके अलग अलग डोमेन्स हो गए, स्कोप हो गए, तो फिर चीज़ें चेंज होने लगी। तो अभी एक्चुअली हम उस पर इतना एक्टिवली काम नहीं कर पा रहे। नाउ बेस्ड कमिंग ऑन टू माई थर्ड ईयर, जैसे आई टोल्ड यू कि मेरा कंटेंट मार्केटिंग में था, वीडियो एडिटिंग में था। सो मैंने बस ऐसे सोचा कि आई कैन डू डिज़ाइन, मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ चीज़ें, नॉट इन अ वेरी प्रोफेशनल वे, बट बेस्ड ऑन माई लर्निंग्स कुछ ना कुछ जुगाड़ करके डिज़ाइन कर लेता हूँ। जस्ट फॉर द लव ऑफ दिस, मैंने सोचा कुछ डिज़ाइन ऐसे बनाते हैं जो कि मैं टी शर्ट पर प्रिंट कर लूँ। मेरे साथ मेरा रूममेट है जो उज्जवल, हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक कुछ टी शर्ट्स वगैरह प्रिंट करके देखते हैं। पहले हमने ऐसा था कि सिर्फ खुद के लिए प्रिंट करके देखेंगे, बट देन वी थॉट कि ठीक है, अब इसका एक वेबसाइट बना के डाल देते हैं, किसी को कुछ खरीदना होगा तो खरीद लेंगे। तो उसका मेन पर्पस वही था कि बस डिज़ाइन स्किल्स हम सीखते रहे, और जो भी हमको आता है उसको सामने पुट कर सके, और एट द एंड व्हेन वी आर लुकिंग बैक एट दिस, सो ऐसा लगे कि हाँ, दिस वाज द वर्क दैट वी हैव डन। सो बेस्ड ऑन दीस थ्री थिंग्स, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मिला के ये तीन चीज़ें हैं। हाँ, बट काफी प्रोफेशनल है तीनों वेबसाइट्स, मैं लिंक ऐड कर दूंगी। थैंक यू, फ्री प्रमोशन। तो वाज इट रियली आउट ऑफ पैशन और बस कॉलेज असाइनमेंट्स अवॉइड करने थे? यार आई वुड से कि कॉलेज असाइनमेंट्स तो हम वैसे भी अवॉइड कर देते हैं बिना किसी एक्सक्यूज या रीजन के, पर इट वाज मोर ऑफ अ लर्निंग फॉर मी कि मुझे जो चीज़ आती है उसको अगर मुझे किसी को दिखाना है, तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि मुझे ये चीज़ आती है, तो शायद वो इतना इंप्रेस नहीं होगा। बट इंस्टेड ऑफ उसकी जगह अगर मैं उसे कुछ मेरा वर्क दिखा रहा हूँ, तो मेरे लिए वो एक लर्निंग का वे है, या फिर पोर्टफोलियो में मेरे ऐड हो रहा है, इस तरह से कुछ भी मिक्स सा मान ले। तो दिस वाज द मेन रीजन। बाकी असाइनमेंट्स तो हम वैसे भी स्किप करते रहते और हाउ डू यू मैनेज टू डू दिस विद लाइक आईएम की हेक्टिक लाइफ के साथ? हैं। यार आई थिंक ऐसी चीज़ों में यू डोंट रियली नीड टू मैनेज। पर्सनली आई फील कि तुमको प्रायोरिटाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे पता है कि लेट्स से कोई टास्क है मेरे पास, लेट्स से कोई क्लाइंट वर्क है, या मैंने कोई फ्रीलांस गिग उठाया है,
और वहाँ से सामने एंड से मुझे उस चीज़ का पेमेंट मिल रहा है, तो मुझे पता है इस डेट तक मुझे सबमिट करना है, बिकॉज हम्म, इफ समवन इज पेइंग यू दे आर एक्सपेक्टिंग कि तुम उसको उस टाइम तक कर पाओ। हम्म। तो ऐसे में तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन बचता नहीं है, तो जैसे तैसे तुमको मैनेज उस चीज़ को करना ही पड़ेगा, तो प्रायोरिटाइजेशन वर्क होगी। पर ये फ्रीलांस का हो गया ना, जैसे तूने गिल्फ के लिए वेबसाइट वगैरह डिजाइन करी, सब कर हाँ, ग्लिफ के लिए। दिस इज ग्लिफ। हाँ ओके, ग्लिफ के लिए तूने वेबसाइट वगैरह डिजाइन करी, और मतलब पूरा स्टार्टअप जब स्टार्टिंग फेज में होता है तब मोटिवेशन क्या होता है? यार, जैसे कि इन द अर्लियर पार्ट आई टोल्ड कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि ये करेंगे वो करेंगे, तब अपने आप एक मोटिवेशन सा होता है कि यू विल डू दिस, और वो सामने वाले पे एंड पे दिखता है कि तुमने उसको टाइम पे कर लिया, बट हो सकता है कि हम उसको 3 महीने पहले स्टार्ट करने का सोच रहे हो, बट हमने प्रोक्रेस्टिनेट करके 4 महीने बाद उसको लॉन्च किया है। तो हाँ। लोगों को तो यही दिखेगा ना कि वो एकदम प्रॉपर मैनर में लॉन्च हो चुका है सही टाइम पे, बट इट्स लाइक तुमने कितना प्रोक्रेस्टिनेट किया है, कितना डिले किया है उसको, जब तक एक्सटर्नल डेडलाइन नहीं है वो सिर्फ तुमको ही पता है। सो वन प्लस पॉइंट आई वुड से कि तुम सामने वाले को पहले से तुमने अनाउंस नहीं कर रखा है कि हम इस डेट पे लॉन्च करेंगे, तो तुम्हारे तुम्हारे ऊपर वो लिबर्टी है कि मोटिवेट। तुम कितना प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, कितना डिसिप्लिन रह रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे मैंने सोच रखा है कि अगस्त में लॉन्च कर देंगे, बट उसको फिर हमने लॉन्च किया अक्टूबर में प्रॉपरली, क्योंकि नहीं कर हाँ। पाए इतना काम, तो that's it। ओके, तो ऐसे 3 स्टार्टअप्स रन करके इमेज क्या रही, मतलब कॉलेज में, प्रोफेसर्स में, जूनियर सीनियर्स में? यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से प्रोफेसर्स को तो कुछ इतना आइडिया होता पता नहीं है नहीं क्या है। चल रहा है, बट पीयर्स का आई वुड से उन लोगों को लगता है कि भाई बहुत पैसा आ रहा है या फिर बहुत काम आ रहा है, तो दे ऑफन से कि तेरे को प्लेसमेंट की क्या जरूरत है, तेरे को क्या इंटर्नशिप ढूंढने की जरूरत है, पर ऐसा नहीं है। यू नो कि एक्चुअल में कैसा चल रहा है, पैसा तो नहीं भी आ रहा है, बट यू हैव अ प्लान ना, प्लेसमेंट्स के अलावा ये करना है। नहीं, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट अभी, तो आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट, पर हाँ कूल तो लगता है कभी कभी कि तुम जा रहे हो तो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई फाउंडर आ गया, फाउंडर आ गया, फाउंडर आ गया, इरिटेटिंग भी हो जाता है कभी कभी कि भाई ऐसा इतना कुछ है भी नहीं जितना तुम लोग बोल रहे हो, तो मिक्स सा है। मुझे कमेंट करना नहीं आ रहा इस पे, क्या करूँ। सो एट तो किस वेंचर से सबसे ज्यादा क्लोज है? यार, एक रीसेंसी इफेक्ट होता है जो हमको पढ़ाया था, तो हम्म। उसके बेसिस पे आई वुड से ग्लिप्स है, क्योंकि अभी हम एक्टिवली वर्क कर रहे हैं उस पे, और है अभी कुछ प्लान्स की और डिजाइन वगैरह लॉन्च करना है, और ग्लिफ का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उस पर रिस्पॉन्स अभी अच्छा आ रहा है, तो विद इन जस्ट 2 मंथ्स, मैं एग्जैक्ट नंबर तो रिवील नहीं कर सकता, बट हम्म। हमने जो नंबर सोचा था उससे बेटर सेल्स हमने अचीव करे हैं, तो अभी के लिए तो आई एम डिवोटेड टुवर्ड्स इट। ओके। Okay, so what's the one lesson that you learned from each startup that you'll carry forever? IndieGeeks. तो इंडी गिग्स के लिए आई वुड से कि द क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, Hmm. इवन इफ ही इजंट। वो सामने वाले को जो चाहिए वो करके दे दो, भले ही सही है या गलत है। कस्टमर भगवान होता है। हाँ, बस मेरे लिए तो वही है कि जितने चेंजेस मांगे करके दे दो, भले ही सही मांग रहे हैं नहीं मांग रहे हैं। तो सेकंड फॉर किस बात? केस, बस आई वुड से कि हैविंग प्लान्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन, Hmm. बट मेक श्योर कि वो प्लान्स तुम्हारे सस्टेनेबल है, सिर्फ ऐसे हवा में नहीं बने हुए हैं, बिकॉज आई फेस्ड इट। ग्राउंड रियलिटी में होना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी। और एंड थर्ड, ग्लिफ के लिए आई वुड से कि इन द ब्रांडिंग इट्स वेरी एसेंशियल कि आप आपकी स्टोरी को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। तो मुझे वही लगता है, जैसे कि हमने जितने भी टी शर्ट्स डिज़ाइन किए थे उसके पीछे काफ़ी एक थॉट है और एक कॉन्सेप्ट है, और जब तक हम उसको सामने ऑडियंस को कन्वे नहीं कर पा रहे, नो वन विड बी वेरी अमेज्ड बाय इट, तो इट्स वेरी एसेंशियल ब्रांडिंग के लिए कि तुम स्टोरीज को कन्वे कर रहे हो ऑडियंस को। एग्जाम्पल देना है, प्रमोशन। नहीं यार, प्रमोशन तो लिंक में महक डाल देगी तो तुम वहाँ से देख लेना। ठीक, डन। अगर मैं तेरे को अभी 1 करोड़ देती हूँ तो तू किस वेंचर पर लगाएगा? 1 करोड़, सेम आंसर है, आई विल डू इट, आई फॉर विल गिल। पुट इन फॉर ग्लिफ, इट्स ग्लिफ। ग्लिफ। हाँ, ओके, फाइन, माय तो बैड। ग्लिफ में पुट करूंगा जस्ट टू स्केल इट अप, और वही है कि अभी हम लोग कॉस्ट को इतना मैनेज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास वो स्केलेबिलिटी नहीं है। एक टाइम बाद वी आर थिंकिंग के कुछ फंड इकट्ठा होता है, कुछ भी जब हमारा बड़ा स्केल हो जाएगा तो मे बी हम कॉस्ट रिड्यूस कर सकेंगे, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा एक बार तो मे बी सेल्स और बढ़ जाएंगे। हाँ। सो दिस आर इन आवर प्लान्स, बट 1 करोड़ तो अभी कोई नहीं दे रहा। वो तो मेरे पास भी नहीं है। तो इतना सब अचीव करने के पीछे रोल मॉडल कौन है, मतलब इंस्पिरेशन कौन है? यार, आई डोंट रियली बिलीव इन दिस थिंग कि आपको एक इंस्पिरेशन होता है, आप उसके जैसा बनना चाहते हो, मतलब आई नो इट्स अ कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है, सब लोग का एक एक रोल मॉडल होता है कि मुझे इसके जैसा बनना है, बट मेरे काफ़ी स्टार्टअप फाउंडर्स को मैं फॉलो करता हूँ, देखता हूँ उनकी स्टोरीज, बट आई बिलीव कि सबके अलग अलग स्टोरीज होते हैं, तो मैं इन्फ्लुएंस काफ़ी स्टार्टअप फाउंडर से हूँ, बट इट्स नॉट लाइक कि यही मेरा आइडल है और मुझे इसी का बनाया हुआ ब्लूप्रिंट या पाथवे फॉलो करना है, सो इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। सो आई वुड से अभी तो ऐसा सच कोई नहीं है, बट मे बी कोई मेंटर या
कोई ऐसा सीनियर हो जो मुझे गाइड कर सके, तो आई वुड लव टू। ओके, एंड अगर किसी को तेरे को रोल मॉडल मानना हो, तो क्या एडवाइस देना चाहेगा तू? आई वुड से कि प्लान्स बनाओ पर मेक श्योर के कंसिस्टेंट रहो। मेरे लिए तो ये वर्क करता है कि अगर तुम्हारे पास प्लान्स है तो सिर्फ प्लान्स होने से कुछ नहीं होता है, यू नीड टू पुट योर वर्क देयर। एग्जीक्यूशन इम्पोर्टेंट है। एग्जीक्यूशन इम्पोर्टेंट, और जब प्लानिंग कर रहे हो तो मेक श्योर कि तुम्हारा एग्जीक्यूशन उस लेवल का हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ग्राउंडेड देखो। Grounded. ओके, सो द बिगेस्ट मिथ फॉर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप इन कॉलेज? I would say, मतलब I'm not sure ये सही है गलत है, but many of students think कि you need a lot of money to put into a startup. I would say इतना कुछ चाहिए नहीं होता, you just need a zeal. वेबसाइट भी बनाना है, कुछ भी बनाना है, इनिशियली तुम फ्री वाले डोमेन्स यूज कर लो, फ्री रिसोर्सेज पर यूज कर आना लो। भी चाहिए ना। हाँ, ना दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट। तुमको मतलब आई वुड से अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुमको रेडी होना पड़ेगा कि तुम वो चीज़ खुद सीख के खुद जुगाड़ करके खुद से वो कर पाओ। इट्स लाइक पैसा है तो तुम उस चीज़ को आउटसोर्स कर सकते हो, बट व्हेन यू आर रनिंग शॉर्ट ऑन मनी, सो इट्स नॉट लाइक कि पैसा चाहिए ही सही तुमको स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में मेरा वेबसाइट किसी और ने आके मुझे बना के नहीं दिया था। आई नीड टू गो टू यूट्यूब, लर्न वर्डप्रेस, टूटा फूटा जैसा भी मैंने सीखा। सो आई वुड से कि ज़रूरी नहीं है कि यू नीड टू पुट अ लॉट ऑफ मनी इन स्टार्टअप। जैसे स्टार्टअप में आजकल क्या होता है कि तुमको वेबसाइट चाहिए, लोगो चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए, डिजाइनिंग चाहिए। तो मैं जित कुछ लोगों को जानता हूँ, दे आर लाइक विल गेट इट आउटसोर्स बाय समवन, बट वो नीडेड नहीं है। अगर तुम स्टार्टअप कर रहे हो तो तुमको ही सारे रोल्स अज्यूम करने पड़ेंगे, तो खुद को वेबसाइट बनाना पड़ेगा, खुद को डिजाइन बनाने पड़ेंगे, लोगों से मिलना पड़ेगा। तो पैसा ज़रूरी नहीं है। आई थिंक द एफर्ट एंड डेडिकेशन इज इम्पोर्टेंट टू लर्न। तो व्हाट्स द weirdest or funniest client feedback you have ever received for Indie Geeks or any other? यार फनीएस्ट का तो मुझे नहीं पता, बट द मोस्ट इरिटेटिंग दैट आई हैव रिसीव्ड इज कि आई लव द वीडियो, आई लव द कंटेंट, बस म्यूजिक चेंज कर दो। एंड दे आर लाइक कि म्यूजिक ही तो चेंज करना है, बट यू डोंट नो कि जो भी वीडियो एडिट किया हुआ है, जितने भी ट्रांजिशंस वगैरह लगे हैं, वो पर्टिकुलर म्यूजिक के बेसिस पे लगेगा। अब मैं यहाँ से म्यूजिक चेंज कर दूंगा तो पूरा वीडियो ही चेंज करना पड़ेगा। तो दिस इज द वर्स्ट, आई शुड से। बहुत इरिटेटिंग लगता है और समटाइम्स फनी भी लगता है कि भाई समझ ही नहीं रहे हो। हाँ भाई, तो आई वुड से दिस इज। ओके, सो दिस द लास्ट क्वेश्चन एंड विल एंड अप द वीडियो। तो कैसा लग रहा है तुम ऐसे मेरे साथ फीचर होके एकदम यार एकदम बढ़िया आई वुड यूट्यूब से वीडियो इट्स पे? अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। बड़े चैनल ने मुझे बुलाया, मतलब फ्यूचर में सून टू भी बड़े चैनल ने मुझे बुलाया फीचर होने के लिए। मैंने कभी ऐसा इतना इन सब चीज़ों के बारे में ऐसे ड्रीम नहीं करा। हाँ कॉन्वर्सेशन करी नहीं है कि किसी ने बुला लिया, क्योंकि ऐसा कोई इतनी बड़ी चीज़ें है भी नहीं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो इतना वर्क पुट कर रहे हैं, तो मैं उसको उस तरह से नहीं देखता कि यू आर थोड़ा बड़े हो या कुछ भी। ग्राउंडेड अरे ग्राउंडेड नहीं, इट्स लाइक ठीक है छोड़ते हैं इसको, बट ओवरऑल मैं देख कहूँगा कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। यूज्ड टू डू यूट्यूब व्हेन आई केम टू कॉलेज। इसका भी यूट्यूब स्टार्टिंग में चैनल है। पहले था, उसके सारे वीडियोस मैंने प्राइवेट कर दिए। आई डोंट नो व्हाई, बट अब वो बहुत क्रिंज से लगते हैं तो मैंने सारे प्राइवेट कर दिए। पर स्टिल अच्छा एक्सपीरियंस है काफ़ी, कि कोई बुला रहा है, आपसे पूछ रहा है, ज्ञान बांटने को मिल रहा है फ्री में। तो जो मतलब कोई जूनियर देखेंगे तो उनको लगेगा कि भाई फोड़ दिया लाइफ बहुत में। नॉलेजेबल बंदा है। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक्स फॉर हैविंग मी। इट्स ओके, ओके, बाय। बाय। भाई बालों की बहुत बुरी हालत हो रही है। पर ये तो मैं केस में डाल रखा था पूरे टाइम, चार्जिंग के टाइम पे। तो एक बार मुझे तो पता ही है, एक बार तो इन लोगों को इंट्रोड्यूस कर दे। करोड़ तो अभी कोई नहीं दे रहा। वो तो मेरे पास भी नहीं है।